तो हाँ भाई, कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरी एक और नई पोकेमॉन। नहीं 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 नहीं, आज की वीडियो में हम पोकेमॉन की बात नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरे एनिमी जिसका फर्स्ट कमेंट किया था आपने, और उसका नाम था वन पंच मैन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन पंच मैन के एपिसोड नंबर 1, जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, के बारे में। तो ये तो रहा एपिसोड का नाम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि आपको ये एपिसोड पसंद है। और मैं इस पे अगला इसका जो एपिसोड है वो ज़रूर लाऊंगा, अगर मुझे इस पर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। तो अब चलते हैं सीधा अपने एपिसोड की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारा आता है वो हमारा आता है मेन हीरो, हमारा साइतामा द वन पंच मैन। फिर बात करें नेक्स्ट, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये सिविल सिर्फ इसी एपिसोड्स के हैं, और आई थिंक मेरे हर एपिसोड में अलग अलग कैरेक्टर्स आने वाले हैं। तो मैं ऐसे एक पर्टिकुलरली एपिसोड से पहले की उनके कैरेक्टर डिटेल्स की वीडियो बनाऊंगा। तो हाँ, ये सिर्फ इसी एपिसोड से रिलेटेड है। तो सेकंड अब बात करें तो वो हमारा आता है वैक्सीन मैन, जो कि इस एपिसोड में एक विलन है। फिर लाइटिंग मैक्स और स्माइल मैन, जो कि इस एपिसोड में जो है वो हीरोज़ हैं। फिर एक स्प्लिट चिंड किड, फिर कैबलांटे, फिर इसके बाद एक कोलोसल मैन और उसका साइंटिस्ट भाई। फिर एक सुपर कस्टम Y0649ZMK2 कस्टम मॉडल कार। फिर सबटेरानियन पीपल 1 और सबटेरानियन किंग, और फिर इसके बाद ये दूसरे सबटेरानियन पीपल्स। फिर इसके बाद एट द लास्ट जेनोस, या जेनोस। तो ये थे इस मूवी के इस एपिसोड के कैरेक्टर्स। तो अब लेट्स बिगिन टू द एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही ए सिटी में जो है वो एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा देता है। और वो लाइटनिंग मैक्स और स्माइल मैन, जो उस सिटी के हीरोज़ होते हैं, उनको हरा देता है। और वहीं पे जो एक रिपोर्टर होती है वो इस सब के बारे में बता रही होती है। तभी जो एक आदमी है साइतामा नाम का, वो अपने टीवी को बंद कर देता है और वहाँ से लीव कर जाता है, यही कह के कि लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। और एज वहीं दूसरी तरफ जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ तबाही मचा रहा होता है, और वहाँ पे एक लड़की जो होती है, एक छोटी सी लड़की होती है, उसको वो मारने ही वाला होता है। तभी जो है वो साइतामा वहाँ से आ जाता है और उस लड़की को बचा देता है। और जो मॉन्स्टर है वो उसको इंट्रोड्यूस कराता है और ख़ुद को वैक्सीन मैन बताता है, और ये बताता है कि वो यहाँ ह्यूमन मैनकाइंड को जो है वो ख़त्म करने आ रखा है, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है अर्थ पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और इसी पे जो वैक्यूम मैन है वो खुद को एक बहुत ही बड़े जायंट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और उसी के बाद एकदम से जो साइतामा है वो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है अपने एक सिंगल पंच से। और उसी के बाद जो साइतामा होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चिल्लाता है कि फिर से ये एक ही पंच में चला गया। और फिर उसी के बाद जो एपिसोड है वो वापस से फ्लैशबैक में जाता है 3 ईयर पहले, जब जो हमारा हीरो साइतामा था वो हीरो नहीं था, जो कि एक आम आदमी था, ये कह सकते हो आप। और जो साइतामा होता है उस टाइम का वो अनएम्प्लॉयड होता है, और वो तभी उसके पहले विलन या पहले मॉन्स्टर से मिलता है, जिसका नाम होता है क्रैबलांटे। और वो एक आदमी होता है जिसको क्रैब के जैसे फीचर जो हैं वो मिल रखे होते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा जो क्रैब हैं वो खा लिए थे, और उसके कारण वो खुद ही एक क्रैब बन चुका है। और इसी के बाद जो वो मॉन्स्टर है वो उसको साइतामा को छोड़ देता है और उसको बताता है कि अभी वो एक दूसरे शिकार का शिकार कर रहा है, जो एक छोटा लड़का है विद अ लार्ज चिन, यानी उसकी जो चिन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और साइतामा जो है फिर वहाँ से चले जाता है और वो उसी बच्चे को देखता है एक पार्क में खेलते हुए, और वो मतलब श्योर हो जाता है कि ये जो बच्चा है ये वही है जिसको क्रैबलांटे ढूंढ रहा है। और जैसे ही जो क्रैबलांटे है वो उस पर अटैक करने वाला होता है, वो साइतामा उसको बचा देता है। और जो क्रैबलांटे है वो उसे बताता है कि यही वो लड़का है जिसने जो मेरी चेस्ट पे जो है वो
निप्पल बना दिए थे, पर वो भी परमानेंट मार्कर से जब वो सो रहा था। तो इसी पे जो क्रैबल आंटे है वो बताता है कि मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं इसको मार ना दूं। और इसी पे जो साइतामा है वो उस लड़के को बचा के जो क्रैबल आंटे है उसको मार देता है। वो भी उसकी जो आई स्टॉक होती है उसको अपनी टाई से बांध के खींच देता है, जिसके कारण उसकी जो पूरी आँख है वो बाहर आ जाती है और वो मर जाता है। फिर उसी के बाद जो प्रेजेंट डे का साइतामा होता है वो शॉपिंग करने जा रखा होता है, और तभी वहाँ पे जो वो सिटी है उस पर एक बहुत ही बड़ा कोलोसल मैन जो है वो अटैक कर देता है। और वो जो मैन होता है वो एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है जिसका नाम था बाइसेप ब्राची किंग, जो उसके एक पागल साइंटिस्ट उसका जो बड़ा भाई था उसने बनाया था। और वो जो दोनों थे वो इस पूरे वर्ल्ड को जीतने जाने वाले हैं, ये उसमें दिखाया जाता है। और पर तभी जो उनका तभी जो बड़ा वाला भाई होता है वो ऑब्ज़र्व कर लेता है कि जो सायदामा है वो उसके छोटे भाई के एक शोल्डर पे बैठा हुआ होता है। तो वो उसको ऑर्डर देता है उसको मारने के लिए। पर जो उसका बड़ा भाई होता है वो गलती से अपने छोटे मतलब जो छोटा भाई होता है वो गलती से अपने बड़े भाई को ही मार देता है, और इससे वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और सायदामा पे बहुत ही तगड़ा मतलब एकदम खतरनाक सा ही अटैक कर देता है, जिससे वहाँ ज़मीन पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। पर जो सायतामा होता है वो तो आपको पता ही है वन पंच मैन क्यों कहते हैं उसको। उससे सायतामा को एक खरोच भी नहीं आए, और उसके बाद जो सायतामा है वो अगेन उस कोलोसल मैन को सिर्फ एक सिंगल पंच में हरा देता है। फिर उस कोलोसल जायंट को हराने के बाद जो सायतामा है वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो एक मिस्टीरियस सी चीज़ को नोटिस करता है जो खुद को एक सुपर कस्टम Y0649ZMK2 बताता है, और ख़ुद को एक सुपर कस्टम मॉडल कार बताता है। और तभी जो मॉन्स्टर है वो सायतामा को जो है वो इंसल्ट कर देता है, मतलब उसके सर के कारण कि जो उसके सर था उस पर कोई भी बाल नहीं था। तो इसी पे जो सायतामा है वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो अगेन उस मॉन्स्टर को एक ही पंच में मार देता है। फिर उसी के अगली मॉर्निंग जो सायतामा है वो उठता है और ख़ुद को एक बहुत ही बड़े मतलब वहाँ पे जो एक ओवर पॉपुलेटेड सब टेरारियन जो पीपल होते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी 70% जो मैनकाइंड है उसको साफ कर दिया है और वो इस धरती पे अपना राज करने वाले होते हैं, उनका इनकाउंटर सायतामा से हो जाता है। और वो सायतामा को एक वॉर्थी अपोनेंट मानते हुए उससे बैटल करते हैं। और उस मोमेंट पे जो सायतामा सोचता है वो भी उसको भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उनसे बैटल करने में। और एट द मोमेंट जो सायतामा होता है वो उनके काफ़ी एक बड़े नंबर को हरा चुका होता है, और तभी जो सेप्टेरानियन जो किंग होता है सेप्टेरानियन वो वहाँ पे आ जाता है। और इसी पे जो सायतामा है वो महसूस करता है कि यही तो वो चीज़ थी जो मेरी लाइफ में मिस थी, एक ग्रेट बैटल। और तभी जो सायतामा है वो अपनी नींद से उठ जाता है और उसको एहसास हो जाता है कि हाँ यार ये तो सिर्फ एक सपना था। पर तभी वो जो एक्चुअल सब टेरानियन जो है पीपल वो उसके घर के बाहर ही मतलब तबाही मचा रहे हैं, पर उतनी ज़्यादा नहीं पर थोड़ी मोड़ी। तो तभी सायतामा उनमें से एक को पीट देता है, और जो अदर सब टेरानियन पीपल होते हैं वो एकदम से उसकी पावर को देख के सरेंडर कर देते हैं और एक फ्लैग शो करते हैं जिसमें लिखा होता है सॉरी अबाउट दैट। और इसी पे जो सायतामा है वो यही सोचता है कि मैं जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। और उसी के बाद अगले सीन में हमें जी सिटी के बाहर जो है वो जेनोस दिखता है जो खड़ा हो रखा होता है वो एक फील्ड पे जहाँ पे बहुत सारी जो गाय हैं उनकी जो एक तरह से कह लो आप बॉडीज़ पड़ी रहती है जो सड़ रही होती है। और उसी के बाद जो जेनोस है वो सिटी की तरफ बढ़ता है, जी सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। तो बस यार गाइस इस एपिसोड में इतना ही, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड था। तो अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको इसका सेकंड एपिसोड चाहिए तो जैसा कि मैंने कहा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और जितना अच्छा आपका रिस्पांस देखने को मुझे मिलेगा उतनी जल्दी मैं सेकंड एपिसोड लेके आऊँगा। तब तक स्टे ट्यून, स्टे होम एंड स्टे सेफ़।